तो फटिक चक्रवर्ती बच्चों गांव के लड़कों का गांव के लड़कों के समूह का मुखिया था। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में आई, एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में सूझी। देयर वॉज ए हैवी लॉग, वहाँ एक भारी भरकम लट्ठा था। लट्ठा जानते हो ना, जब कोई पेड़ काटा जाता है तो एक तने, कोई तना ना होगा, तने का भाग होता है, उसे लट्ठा। लाइंग, जो कि पड़ा हुआ था, ऑन द मड, कीचड़ पे। फ्लैट, फ्लैट जानते हो, फ्लैट पड़ा था, लेटा हुआ था। पैरेलल ऑफ द रिवर, वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट, नदी के किनारे पड़ा था। वेटिंग, जो कि इंतजार कर रहा था। टू बी सेव्ड, सेव्ड मीन्स आकार में बदलने का। इनटू ए मास्ट, मास्ट मीन्स मस्तूल, काहे का, बोट, नाव के लिए। नाव के मस्तूल के आकार में परिवर्तित होने के लिए जो इंतजार कर रहा था और नदी के मुहाने पर पड़ा हुआ था। कौन? वही लट्ठा। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। किसने? फटिक ने। दैट, कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वे एक साथ कार्य करेंगे। टू शिफ्ट, हटाने में, द लॉग, उस लट्ठे को, बाई मेन फोर्स, मुख्य धारा में लाने के लिए। काहे की मुख्य धारा में बच्चों? नदी की मुख्य धारा में लाने के लिए उस लट्ठे को उसके स्थान से हटाने के लिए एक साथ काम करेंगे। फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से। एंड रोल इट अवे, और इसे दूर लुढ़का देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, और तब लट्ठे का जो मालिक होगा वो नाराज होगा। एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित होगा। सही बात है। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और तब वे उस फन का मजा लेंगे। अर्थात दे वुड ऑल एंजॉय द फन, तब वे उस मजाक का, उस शैतानी का लुत्फ उठाएंगे। तब उन्हें बड़ा मजा आएगा जब वो क्रोधित होकर के परेशान होगा। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक लड़के ने, सेकेंडेड मीन्स स्वीकार किया, द प्रपोजल मीन्स उस प्रस्ताव का। प्रत्येक लड़के ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। एंड इट वाज कैरीड अनोनिमसली, एंड इट वाज कैरीड अनोनिमसली, और उसे एकमत होकर के लाया जाएगा, मतलब लुढ़काया जाएगा। ठीक है। यूनिनिमसली, यूनिनिमसली मीन्स होता है बच्चों एकमत होता है, मतलब यह सर्वसम्मति भी होता है कि इसे सर्वसम्मति के साथ लाया जाएगा, गिराया जाएगा। बस जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही वो मजाक शुरू होने वाला था, बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही वो मजाक शुरू होने वाला था, जैसे ये शैतानी शुरू होने वाली थी, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का छोटा भाई था, क्या किया उसने? साउंटर्ड अप एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, और जिस समय वो बच्चे ये मजाक शुरू करने वाले थे कि चलो आओ मजाक शुरू किया जाए, तभी उस समय क्या हुआ? एक घटना घटित हो गई। क्या घटना घटित हो गई?
कि फटीक का जो छोटा भाई था वो वहाँ पर आ पहुँचा एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, और आ करके लट्ठे के ऊपर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उन सब के सामने। ऑल विद देम ऑल, विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे उन सब के सामने वो आया और आ करके लट्ठे के ऊपर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड, अब गांव के जो शैतान लड़के थे वो परेशान हो गए। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। ही वॉज पुश्ड rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He appeared like the young philosopher meditating on the futility of games. Fatigue was furious. Makhan, he cried, if you don't get down this minute, I will trash you. तो बच्चे जब सभी गांव के परेशान हो गए, कुछ एक क्षण के लिए, तब ही वाज पुश्ड, उसे धक्का दे दिया जाता। रेदर टिमिडली, बिना डर के, बाय वन ऑफ द बॉयज, उनमें से किसी एक लड़के के द्वारा। एंड टोल्ड टू गेट अप, और उससे कहा गया। कहने का मतलब, जब गांव के सभी लड़के थे तो एक लड़के के द्वारा उसे वहाँ से हटाया भी गया बिना किसी डर के। गांव के उन्हीं लड़कों में से किसी लड़के ने उसे हटाने की कोशिश की और उससे कहा गया कि टू गेट अप, कि वहाँ से उठ जाओ। मतलब उठने के लिए वहाँ से कहा गया। किससे? माखन से। माखन मतलब फटीक के छोटे भाई से। बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो रिमेंड मीन्स बना रहा, क्वाइट अनकंसर्न, निश्चिंत, बिना कोई परवाह किए। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर, वह दिखने में एक छोटे से दार्शनिक की तरह लगा। मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूचरिटी ऑफ गेम्स, मेडिटेटिंग मानो कि ध्यान लगा रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेलों की निरर्थकता पर, मानो कि खेलों की निरर्थकता पर, निरर्थक होना, खेलों की निरर्थकता के बारे में विचार कर रहा हो, ध्यान लगा रहा हो, खेलों के अस्तित्व के बारे में ध्यान लगा रहा हो। फटीक वाज फ्यूरियस, फटीक क्रोधित था। माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया। माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल ट्रेस यू। इफ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम नहीं उठते हो, दिस मिनट, इस क्षण, आई विल ट्रेस यू, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। माखन के बड़े भाई फटीक ने ये बात कही। माखन only moved to a more comfortable position. अब जब माखन ने ये बात सुनी तो माखन ने एक काम किया। क्या काम किया? ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल, और अधिक आरामदायक स्थिति में और बैठ गया कि ठीक है। पहले तो बैठा था, लेकिन जब उसने देखा कि फटीक ऐसे कह रहा तो ले और अच्छे से वो आराम से जो है बड़े आरामदायक पोजीशन में, बड़े आरामदायक स्थिति में और बैठ गया उसमें कि ठीक है। नाउ इफ फटीक वाज टू कीप हिज regal dignity, before the public, it was clear he ought to carry out his threat, but his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort
his brother and offered his followers and added amusement. He gave the word of the command to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on, but he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. अब देखिए बच्चों, अभी भी माखन वहाँ से नहीं उठा। अब फटीक बहुत क्रोधित है। अब वो क्या करे? नाउ अब इफ यदि फटीक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, अपने गैंग के लड़कों के सामने फटीक को अपनी इज्जत रखनी थी। बिल्कुल सही बात है। इफ फटीक वाज टू कीप, यदि फटीक को लड़कों के समूह के सामने और वहाँ सबके सामने अपनी इज्जत को यदि रखना था, अपने सम्मान को और अपने वो क्या कहते हैं रुतबे को अगर बनाए रखना था, तो इट वाज क्लियर, तो ये स्पष्ट था कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो ये स्पष्ट था कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। अब यहाँ पर रेपुटेशन और इज्जत का प्रश्न हो गया कि क्या फटीक अपने सम्मान को बचा पाएगा या अपनी इज्जत को बचा पाएगा कि नहीं, उसी के बारे में बच्चों यहाँ पर लेखक बात करता है। इट वाज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। थ्रेट मीन्स क्या होता है? थ्रेट मीन्स होता है एक प्रकार से डर भी कहते हैं। थ्रेट मीन्स डर भी होता है। तो इट वाज क्लियर, तो ये स्पष्ट था कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, उससे अपने डर को बनाए रखना था। किनके बीच में? अपने समूह के बीच में, अपने गैंग के बीच में। अपने अस्तित्व को बनाए रखना था, अपने डर को बनाए रखना था। माखन मान लेता तो कोई समस्या ना होती। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका जो साहस था इस संकट के समय में, एट द क्राइसिस मीन संकट के समय में, उसका जो साहस था वो उसे धोखा दे गया। मतलब उसने अपना धैर्य खो दिया इस संकट के समय में। His fertile brain however rapidly seized upon a new maneuvers which would discomfort his brother and offered his follower an added amusement. लेकिन his fertile brain, उसका जो मस्तिष्क था, फर्टाइल मीन्स क्या होता है? फर्टाइल मीन्स बच्चों उपजाऊ होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि नई शरारतों को उत्पन्न करने वाले उसके मस्तिष्क में तेजी से एक नई चाल सूझी, तेजी से एक नई चाल समझ में आई। विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, जो कि उसके छोटे भाई को बेचैन करने वाली थी। एक नई चाल फटीक के मस्तिष्क में आई जो कि उसके छोटे भाई को परेशान करने वाली थी, तकलीफ में डालने वाली थी, मुसीबत में डालने वाली थी। एंड ऑफर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट, और हाँ, उसके जो संगी साथी थे उनके मनोरंजन को और अधिक बढ़ाने वाली थी।
एडिड मतलब बढ़ाने वाला, अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन, फॉलोअर्स मीन्स साथियों को, हिज उसके साथियों को के मनोरंजन को और अधिक बढ़ाने वाली थी। He gave the word of command to roll the log and माखन over together. He gave the word of command, उसने आदेश दे दिया, वहाँ पे जो बच्चे थे उनको आदेश दे दिया क्या कि टू रोल द लॉग, लट्ठे को लुढ़का दो, एंड माखन, माखन को भी ओवर टुगेदर, मतलब माखन के लट्ठे के साथ साथ जो माखन बैठा है दोनों को एक साथ लुढ़का दो, दोनों को नदी में फेंक दो। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने ये आदेश सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, अब यह उसके सम्मान का प्रश्न था, उसने अपने इस वहाँ उसके ऊपर बैठे रहने को अपना सम्मान का प्रश्न बना लिया। टू स्टिक ऑन, उस पर बने रहना। माखन ने ये बात सुनी कि फेंकने की बात की जा रही है, लेकिन लट्ठे के ऊपर बैठना उसने अपना सम्मान बना लिया, सम्मान का पॉइंट बना लिया, ये सम्मान का विषय बना लिया, और वह उस पर बैठा रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, बैठा रहा कि ठीक है हम बैठे हैं। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट earthly fame in other matters. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in death. लेकिन उसने इस फैक्ट को क्या किया, कोई विशेष महत्व नहीं दिया। जब उसने इस आदेश को सुना तो इस आदेश को सुनने के बावजूद भी कोई विशेष अस्तित्व नहीं दिया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर, उन लोगों की तरह जो दूसरों के मामले में थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हीं लोगों की तरह तो बैठा रहा कि ठीक है। देखा जाए तो माखन ने दूसरे के मामले में आकर के बाधा डाली, तो उन्हीं की तरह माखन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उन लोगों की तरह जो दूसरों के मामले में पढ़ करके थोड़ा सा यश पाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह वो लच्छे पर बैठा रहा। दैट देयर वाज पेरिल इन जस्ट इन इट, जो कि बात खतरे से भरी हुई थी। अब उसके ऊपर बैठे रहना भी तो खतरे से कम थोड़ा था। The boys began to heave at the log with all their might. लड़कों ने शुरू कर दिया उस लट्ठे को पुश करना, धक्का देना, with all their might, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। संपूर्ण शक्ति के साथ लड़कों ने उस लट्ठे को धक्का देना शुरू कर दिया। कॉलिंग आउट, पुकारते हुए, चिल्लाते हुए, 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 और जाओ। एट द वर्ड गो, और शब्द जाओ जब बोला तो जाओ शब्द के साथ द लॉग वेंट, जब शब्द बोला जाओ द लॉग वेंट तो लट्ठा चला गया। एंड विद इट वेंट माखन फिलॉसफी ग्लोरी एंड फेम, और उसके साथ साथ माखन का जो दर्शन था, जो शक्ति थी, जो दर्शन था, जो यश था, वो सब का सब उस लट्ठे के साथ नीचे चला गया। All the other boys shouted themselves hoarse with delight, but Fatik was a little frightened. He knew what was coming. And sure enough, Makhan rose from Mother Earth blind, as fat as screaming like the Furies. He rushed at Fatik and scratched his face and beat him and kicked him, and then went crying home.
the first act of the drama was over. All the other boys shouted themselves. All the other boys, सभी बच्चे shouted themselves hoarse, तेजी से बड़ी खुशी के साथ चिल्लाए। सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर बड़ी तेजी से शोर मचाया। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था। डरने का प्रश्न ही है, क्योंकि उसे पता था कि घर में जाके कुछ होगा। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वह जानता था जो समय आ रहा था। एंड श्योर इनफ, और निश्चित रूप से, यकीनन, उसे पता था कि कोई ना कोई अब ऐसी घटना अवश्य घटित होगी उस आने वाली परेशानी के विषय में। वह निश्चिंत था कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। माखन रोज फ्रॉम मदर्स अर्थ ब्लाइंड अस फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज ही रेस्ट। अच्छा रुको, ठीक है, ठीक है, समझ रहे। सभी बच्चे कक्षा 12 के इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों, ऐसा लग रहा था कि विद्यालय बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आ रही है। कोरोना की झगड़ा, ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कोरोना जैसी बीमारी में जो ये वायरस है, ये श्वास नली के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए अपने नाक और अपने मुख को हमेशा बचा के रखें और अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें। सुरक्षित रहें और खुश रहें। बच्चों, ये जो लेसन है, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ये लेसन होम कमिंग, जो कि एक परिवार की कहानी है, जिसमें एक माँ के 2 पुत्र हैं। एक का नाम फटीक है और दूसरे का नाम माखन है। फटीक बड़ा लड़का है और माखन छोटा लड़का है। फटीक और माखन के मध्य में संबंध खराब रहते हैं, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। फटीक के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो फटीक का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। गांव के अन्य लड़कों की तरह अन्य लड़कों के साथ आवारा घूमता है और अन्य लड़कों के साथ आवारा बन कर के घूमता है। अगर देखा जाए तो गांव के लड़कों का लीडर है, गैंग लीडर कहिए बच्चों। माँ की कोई बात नहीं मानता है, चूँकि पिता है नहीं। इस वजह से उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं रहता और गांव से हमेशा लोगों की शिकायतें आती रहती हैं। फिर एक दिन का समय ऐसा आता है कि वह अपने मामा के साथ
चला जाता है। उसे लगता है कि शहर जाएंगे तो वहाँ खुश रहेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए फटीक के मामा फटीक को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। आगे बच्चों क्या होता है, आइए इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, फटीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर among the boys of the village. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the personal, and it was carried unanimously. देखिए बच्चों, इस पाठ को रवीन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं और पाठ की शुरुआत फटीक की शैतानी से होती है। क्या होती है तो आइए देखते हैं। फटीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर। फटीक चक्रवर्ती लड़के का नाम है बच्चों। चक्रवर्ती बच्चों ये बंगाली ब्राह्मण होते हैं, मुखर्जी चक्रवर्ती, ये बंगाली ब्राह्मण होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात है कि फटीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर। फटीक चक्रवर्ती रिंग लीडर था, मतलब गैंग का मुखिया था। एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज, गांव के बच्चों के मध्य, गांव के बच्चों के गैंग का मुखिया था। कौन? फटीक चक्रवर्ती। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शरारत गॉट इनटू हिज हेड, उसके मस्तिष्क में सूझी। एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में सूझी, या ये कहिए एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में आई। ठीक है ना। देयर वॉज ए हैवी बिग लाइंग on the mud flat. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. There was a heavy log. शरारत सूझी क्या बच्चों कि वहाँ पर एक भारी भरकम लट्ठा था। क्या था? एक भारी भरकम लट्ठा था। लाइंग जो कि पड़ा हुआ था ऑन द मड, ऑन द मड, मड मीन्स मिट्टी, यानी हम उससे कीचड़ भी कह सकते हैं। लाइंग ऑन द मड, मिट्टी में पड़ा हुआ था, कीचड़ में पड़ा हुआ था।